Whenever I think about of my past, honestly speaking भाई मुझे रिग्रेट होता है। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं टाइम में पीछे जाता और जहाँ पे मैं बकचोदियाँ कर रहा हूँ, छपरीगिरी कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहा, उस पर्टिकुलर टाइम में जाता और अपने आप को समझाता कि भाई ये जो तू चीज़ें कर रहा है, इन सब चीज़ों का तुझे बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है। तो अपने दिमाग में एक प्रोटोकॉल बना ले, एक रूल बना ले कि तुझे ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है। अपने पूरे टीन एज में ये गलतियां कभी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं ये गलतियां अपने पास्ट में नहीं करता तो आज मैं जहाँ पे हूँ मैं उससे भी ऊंचे ओहदे पे होता। खैर, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस बात को जितना जल्दी तुम समझ सकते हो उतना जल्दी समझ लो, क्योंकि 22 के बाद जैसे ही तुम 28 के होते हो ना, तो वो 6 साल बीच के कहाँ निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। और फिर ऐसे इंसान के पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। So there is a few days is left, and after that I won't be a teenager anymore. If you are in your teenage, listen my word carefully. And in this video I will teach you 5 life lessons. But before we start, this is all my channel based on. If you are interested one of them, consider subscribing. So let's start. Never ever come to a relationship in your teenage. There are so many peoples and icons जो कहते हैं कि टीनेज में अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल डेवलप करनी है तो एटलीस्ट तुम्हें लड़कियों से बात करनी चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, किसी भी तरह का कनेक्शन या एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरली लव, इट कुड बी समथिंग एल्स। टीनेज ये वो टाइम है जब बंदे के इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यही वो टाइम है जिसे हमें अपने करियर पर लगाना चाहिए। But most of the teenagers are get into relationships and they lost their focus. These relationships seem sweet in the beginning. लड़कियों को दोष नहीं देंगे इसके लिए, फेमिनिन नेचर ही ऐसा है, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारे टीनेज में तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम इस चीज को सह नहीं पाओगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ की एमकेसी हो जाएगी। बाद में तुम सिर्फ रिग्रेट करते रहोगे। तो लव शब्द में पढ़ने की, निब्बा निब्बी बनने की भाई कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो टीनेज में रिलेशनशिप बिल्ड करना एक चूतियापा है। अगर तुम्हें इतनी ही अपनी सोशल स्किल की पड़ी है तो लड़कियों से सिर्फ बात करो। मन है तो बात करो, मन नहीं है तो बात मत करो। दैट्स इट। द रूल इज वेरी सिंपल येट वेरी कॉम्प्लेक्स। प्यार तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो खोया हुआ टाइम है वो कभी वापस नहीं आता। नेवर ट्रस्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमें वही सिखाता है जो आज से 100 साल पहले सिखाया जाता था। इस चीज पर रिलायबल बिल्कुल मत रहना कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम पैसे कमाने लगोगे। डोंट बी अ डिक हेड ब्रो। 90% स्टूडेंट ओनली रन आफ्टर मार्कशीट एंड डिग्रीज। नो वन टीचेस अस सर्वाइवल स्किल इन द रियल वर्ल्ड। स्कूल एंड कॉलेज हमें सिर्फ एक ट्रैप में फंसाते हैं, हमें सिर्फ जॉब सीकर बनाते हैं, हमें जॉब क्रिएटर नहीं बनाते वो लोग कभी। इसलिए किताबों के साथ साथ दुनिया से भी सीखो। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब तुम्हें तुम्हारा सिलेबस नहीं सिखाता। ये सब तुम्हें बाहर से ही सीखनी पड़ेंगी, खुद से सीखनी पड़ेंगी। एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स इज वेरी नेसेसरी एज अ टीनेजर। You can't rely on your parents. See, I'm not saying that they are not reliable. Of course they are reliable. But भाई कब तक उन्हें परेशान करेंगे? Build your own something. आज की दुनिया में सिर्फ एक जॉब या एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। पेंडेमिक के टाइम ने हमने देखा था कि जॉब एक दिन में जा सकती है, बिजनेस एक झटके में डूब सकता है। इसलिए अपने पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, क्योंकि ऐसे ही लोग पेंडेमिक के टाइम सर्वाइव कर पाए थे। आज की दुनिया में सबसे आसान चीज है कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना। अगर तुम इस चीज पे एक फुल ट्यूटोरियल गाइड चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो, वेट करो, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, एक फुल गाइड बनाऊंगा मैं इस चीज के ऊपर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग। जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो तुम्हारे कॉन्फिडेंट में 4 चांद लगा देती है। इसलिए अपने सिलेबस से बाहर बुक्स से पढ़ो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड ओपन होगा। और जब भी तुम कुछ पढ़ो उसके बाद खुद का कुछ कंपोज करो, क्योंकि तुम जितना लिखोगे उतना अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओगे, वो भी अपने वर्ड्स में। अपने पास ऐसे ऐसे फैंटेसी वर्ड रखो, जब तुम लोगों के सामने उन्हें यूज करो तो लोगों की फटके चार हो जाए। भाई क्या इंग्लिश बोलता है, भले ही उन्हें कुछ समझ में नहीं आया लेकिन वो बोलेंगे भाई क्या इंग्लिश बोलता है ये बंदा। अगर ये चीजें मैं अपने टीनेज में कर लेता तो भाई साहब आज मैं तबाही होता, तबाही। इस पॉइंट, एम्बेरेस मिस्टेक। गलती करो और गलतियों से सीखो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा कभी गलती मत करना, लेकिन मैं कहता हूँ भाई
जो इंसान गलती करके सीखता है वही अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव होता है और वही आगे चल के सक्सेसफुल बनता है। क्योंकि अगर तुम गलती करने से डरोगे तो तुम कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं कर पाओगे भाई। इसलिए जाकर करो बकचोदी। मैं वो नहीं कह रहा कि टिपिकल वाली छपरीगिरी करो, लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करो, इंटरेक्ट करने की कोशिशें करो। लड़कियों के सामने जाओगे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक ही बोल देगा कुछ ना कुछ। उनके सामने जाओ, उनसे बात करो, खुद को करो शर्मिंदा। क्योंकि जब तुम 30 साल की उम्र में अपने आप को शर्मिंदा करोगे तब कुछ नहीं होने वाला। लोग तुम पे उस टाइम हंसेंगे तो तुम उस टाइम सह नहीं पाओगे अपनी बेइज्जती को। तुम्हारे अंदर अभी इतनी पावर है, तुम्हारे गुर्दों में इतनी जान है कि तुम सह सकते हो अपनी बेइज्जती को भी। जब 30-40 पे जाओगे ना, देयर इज नो अंडो बटन, देयर इज नो फकिंग कम बैक ब्रो। और ये चीजें जो मैंने बताई हैं, 5 लाइफ लेसन मैंने तुम्हें दिए हैं, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया।